So hello aspirants, welcome back to your beautiful channel Pro SSC Notes. This is हरिओम सिंह। तो आज एस्पिरेंट्स हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का डे 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को पहले वॉच कर लें, उसके बाद डे टू को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डेक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो डेक्लाइन ऑफ मुगल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद कौन कौन से मुगल रूलर्स बने, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब देखने वाले हैं आज हम लोग। तो गाइस, तो दोस्तों, तो क्या हुआ था कि 1707 में हुआ ये था कि औरंगजेब की डेथ हो गई थी। कहाँ पे? अहमदनगर में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अहमदनगर में उसकी डेथ हो गई थी। और औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर, या फिर आप उसको आलमगीर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसको? औरंगजेब को। तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्परर्स के बीच में, मतलब उसके बेटे के बीच में सक्सेशन का वॉर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ जजाऊ होती है। जजाऊ है कहाँ पे? तो ध्यान रखना, जजाऊ जो है वो आपकी आगरा के नजदीक है। कहाँ पे है जजाऊ? जो कहाँ पड़ती है वो आगरा में पड़ती है। कौन? क्या? जजाऊ। तो बैटल ऑफ जजाऊ होती है 1707 से लेकर के 1709 तक चलती है ये बैटल। किसके किसके बीच में होती है? तो बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद आजम शाह के बीच में होती है ये बैटल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में जानते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट कौन थे, क्या था इनके बारे में, क्या नहीं था, वो सब जानते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट जो थे वो 1707 से लेकर के 1712 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनका जो ओरिजिनल नेम रहता है वो क्या रहता है? मुअज्जम खान रहता है। इनका ओरिजिनल नेम क्या होता है? इनका ओरिजिनल नेम मुअज्जम खान रहता है। और ये शाह आलम वन के नाम से भी इनको जाना जाता है, शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसने क्या किया था कि साहू जी, कौन? साहू जी, जो कि छत्रपति शिवाजी के पोते थे और संभाजी महाराज के बेटे, साहू जी, इनको रिलीज कर दिया था। किसने रिलीज करा था? तो बहादुर शाह फर्स्ट ने रिलीज कर दिया था। और अगर आपसे पूछेगा कि अरेस्ट किसने करा था, तो औरंगजेब के टाइम पे ही इनको अरेस्ट किया गया था। और उसी को रिलीज करने का काम किसने किया था? बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था। ठीक है, और बहादुर शाह फर्स्ट को जो है शाह ए बेखबर भी बोला जाता था। और ये शाह ए बेखबर की टाइटल किसने दी थी? तो खफी खान, जो उस समय इसके दरबार में मिनिस्टर हुआ करते थे, नोबेल हुआ करते थे, उसने दिया था इसको शाह ए बेखबर का टाइटल। ठीक है, अब और इसने क्या किया था? इसने जो है पीस ट्रीटी साइन करी थी। पीस ट्रीटी किसके साथ साइन करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी के साथ साइन करी थी पीस ट्रीटी। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपसे लेकिन पूछ दे कि किस मुगल एम्परर ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ पीस ट्रीटी साइन करी थी, तो आप बता देना, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मुगल एम्परर के बारे में जानते हैं, मुगल रूलर के बारे में। वो है जहंदर शाह। कौन है? जहंदर शाह। जहंदर शाह ने टोटल 9 मंथ तक ही बस ये रूल कर पाया था। और ये जुल्फिकार खान की हेल्प से क्या करा था? इसने गद्दी पे, मतलब थ्रोन पे बैठा था। कौन? जहंदर शाह। और जुल्फिकार खान इसी टाइम से ही क्या हुआ था कि किंग मेकर का रोल स्टार्ट हो गया था। और उस टाइम जो मुगल के पास थोड़ा मोड़ा जो डेक्कन वाला एरिया था, वहां पे क्या किया था कि जुल्फिकार खान ने सारदेश मुखी और चौथ, सारदेश मुखी 1/10 और चौथ जो 1/4 टैक्स हुआ करती थी मराठाओं की, तो उनको जो है डेक्कन के जो हिस्सा इनके पास था वहां पे टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे दिया था। किसने? जुल्फिकार खान ने। किसको दे दिया था? मराठा सरदार्स को दे दिया था। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने जो है, जहंदर शाह ने जो है इजरादारी सिस्टम की शुरुआत की थी। पूछेगा आपसे कि कौन किस मुगल एम्परर ने इजरादारी सिस्टम की स्टार्ट करी थी, तो वो कौन हो जाएगा? जहंदर शाह। इजरादारी सिस्टम है क्या बेसिकली? तो ये जो है ये एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इजरादारी सिस्टम क्या है? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब जानते हैं हम किसके अगले रूलर के बारे में, फरुख सियार। ये इंपॉर्टेंट रूलर है फरुख सियार, क्योंकि इसने ही एक फरमान जारी किया था ब्रिटिशर्स के लिए
कि आप जो है फ्री ड्यूटी ट्रेड कर सकते हैं कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, इस इस मतलब रीजन में आप क्या कर सकते हैं, फ्री ड्यूटी ट्रेड कर सकते हैं, बिना मतलब बिना टैक्स पे किए आप ट्रेड कर सकते हो। और इसके पीछे भी रीजन है, वो हम जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि फारूक सियार का टाइम पीरियड जो था वो 1713 से लेकर के 1719 तक था। ठीक है। और ये जो है गद्दी पे बैठा था विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स के हेल्प से। क्या क्या हुआ था कि ये गद्दी पे बैठा था। सैयद ब्रदर्स जो थे वो उस टाइम के मोस्ट पावरफुल नोबेल हुआ करते थे। नोबेल्स में से एक थे सैयद ब्रदर्स, और ये क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग मेकर थे। ठीक है। सैयद ब्रदर्स में दो भाई थे, एक का नाम था क्या, अब्दुल्ला खान, और एक का नाम था हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान जो थे वो वजीर के पोस्ट पे थे। आप उसको अभी के मतलब आप उसको पीएम के रूप में क्या कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो आज के पीएम की तरह नहीं थे वो, लेकिन वो वजीर मतलब पीएम। ठीक है। और हुसैन अली खान जो थे वो मीर बख्शी के पोस्ट पे थे, यानी कि वो क्या थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो आई होप आपको यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या किया था, और फारूक सियार ने क्या किया था कि जो जुल्फिकार खान, उस जुल्फिकार खान ये भी क्या था उस टाइम, ये भी जो है वो किंग मेकर था। तो इसको इसकी हत्या किसने करवाई थी, पूछेगा आपसे कि किस मुगल शासक ने, एम्परर ने जुल्फिकार खान की असैसिनेशन करवाई थी, तो वो होगा कौन, फारूक सियार। और इसने बंदा बहादुर की भी हत्या करवाई थी, मतलब इसको मरवा दिया था, बंदा बहादुर को भी मरवा दिया था। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट जो है वो है कि 1717 में क्या होता है, 1717 में होता ये है कि इसने एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, फ्री ड्यूटी ट्रेड, जैसा मैंने पहले बताया आपको, फ्री ड्यूटी ट्रेड के लिए कहाँ पे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद और गुजरात के कुछ एरिया में। गुजरात में क्या किया था इसने, फ्री ड्यूटी ट्रेड का फरमान जारी किया था, और इसको हम लोग फर्रुख सियार का फरमान भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके पीछे की रीजन का मतलब इसके पीछे एक कहानी है कि फारूक सियार को जो है एक फुंसी हो जाता है, जो कि इसके लिए जानलेवा साबित होता है। ठीक है। और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था, तो कुछ ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया, और इसको जो है ट्रीटमेंट देते हैं, और ट्रीटमेंट देने के बाद होता ये है कि इसको इसका जो मतलब वो जो फुंसी था वो ठीक हो जाता है, जिसके कारण ये खुशी में मतलब ब्रिटिशर्स को क्या कर देता है, अपना एक फरमान जारी कर देता है, फ्री आपकी, आप आओ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप फ्री ड्यूटी ट्रेड करो। और इसी को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा कि मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया किसको बोला गया, तो जो फारूक सियार का फरमान था उसको बोला गया ये। ठीक है। और इसने एक चीज क्या करी थी कि इसने जो है क्वाइन मिंटिंग के राइट्स दे दिए थे, किसको, मतलब क्वाइंस छापने के राइट्स दे दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिए थे, तो फारूक सियार ने देखे दिए थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पर एंड होता है। और आई होप आपको ये हमारा सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग इससे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।